आप लोगों का स्वागत है कोडिंग विथ इमाद चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीक्वल बेसिक्स लेक्चर 2। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे वेयर क्लॉज की बात करेंगे। ठीक है, तो वेयर क्लॉज क्या होता है? The sequel where clause. The where clause is used to filter records. It is used to extract only those records that fulfill a specified condition. The where clause is not only used in select statement. It is also used in update, delete, etc. ठीक है, तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे, ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ऑपरेटर लिख रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, तो ये रहा ऑपरेटर्स हैं। The following operators are used in the where clause. That means ये ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, बिटवीन, लाइक, इन, ये क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं जो वेयर क्लॉज के साथ यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग पिछला वीडियो देखा होगा कि कैसे डेटाबेस यूज़ करते हैं, कैसे के टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग उसमें रिकॉर्ड्स चेक करेंगे कितने रिकॉर्ड्स है, उस रिकॉर्ड्स के बेस पे ये ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे जो वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो चलिए टर्मिनल की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरा टर्मिनल, ये ऑलरेडी मैंने माई सिक्वल में आ चुका हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ कि पहले यूज़ करते हैं डेटाबेस, पहले तो चेक करते हैं मेरे डेटाबेस कौन कौन से हैं, है ना। शो डेटाबेसेस, ठीक है, सॉरी शो स्पेलिंग गलत, बाय मिस्टेक, शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये मेरे को डेटाबेस दिख गया है ना। डेटाबेस कौन सा है? अब हम डेटाबेस यूज़ करेंगे माई टेस्ट, ये वाली है ना। इसके अंदर ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर रखा है। अब हम यूज़ करते हैं यूज़ माई टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग डेटाबेस चेंज कर गए, किस डेटाबेस में आ गए? माई टेस्ट डेटाबेस। अब यहाँ पे टेबल्स देखते हैं, इसके अंदर टेबल्स हैं या नहीं। शो टेबल्स, तो एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। अब हम लोग इसमें रिकॉर्ड देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है, फेच करके देख इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, है ना। कौन कौन है? शाहरुख खान, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, ये 3 रिकॉर्ड्स इसके अंदर है। अब जो वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, उसके सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, उसके सिंटैक्स होते हैं सेलेक्ट। अभी हम सेलेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, इसके लिए मैं अभी सेलेक्ट का कंडीशन बता रहा हूँ, वेयर क्लॉज का ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट स्टार, सॉरी, कॉलम नेम, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, जितने भी कॉलम्स हो, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम। वेयर क्लॉज यहाँ यूज़ करेंगे, वेयर। अब ऑपरेटर वेयर, अब कॉलम, किस कॉलम पे हम यूज़ करें? सपोज कॉलम्स को बहुत सारे होंगे तो कंडीशंस लगाएंगे हम, किस कॉलम पे कंडीशंस लगाने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉलम 1, जिस भी कंडीशन पे कॉलम, वेयर कॉलम। ऑपरेटर हो गया इक्वल, ऑपरेटर कौन सा होगा? इक्वल। और ये हम यूज़ करेंगे वैल्यू, कोई सा भी ऑपरेटर होगा यहाँ पे, ये ऑपरेटर रहेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो ऑपरेटर, और ये हो जाएंगे वैल्यू। ठीक है, ये हो गया सिंटैक्स। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जितने भी कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल, किस टेबल से? अब ये वेयर क्लॉज कॉलम हो गए, फिर ये ऑपरेटर हो गए, है ना, फिर ये वैल्यू हो गए। अब चलते हैं यहाँ कमांड पे, रियल लाइफ में देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। फिल्टर होता है क्या एक्चुअली? फिल्टर का मतलब है कि एक रियल लाइफ में देखते हैं कि सपोज घर में चाय बनती है, हर के यहाँ चाय बनती है ना। तो अब चाय बनती है, तो चाय बनने के बाद हमें सिर्फ जो चाय बन के तैयार हुई है वही तो हमें चाहिए, है ना। तो उसमें हम लोग फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर कौन सा यूज़ करते हैं?
चाय छन्नी की यूज़ करते हैं, ताकि हमें सिर्फ चाय चाहिए, वो चाय की पत्ती जो है वो हमें नहीं चाहिए, इसी को फिल्टर बोलते हैं। तो यही डेटाबेस में भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि एम्प्लॉयज़ टेबल्स होते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ टेबल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फैच करके लाएंगे कि भाई ये बंदा चाहिए या ये बंदा चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशंस लगाते हैं, उसी में यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ होता है जो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम एम्प्लॉयज़ को फ़िल्टर कर सकें, ठीक है। फ़िल्टर कैसे करना है भाई, तो हमें लगाना है भाई कि इस एम्प्लॉय अगर किसी की सैलरी 50,000 से बड़ा हो तो वो मुझे दो, या जिसकी सैलरी 50,000 हो तो वो हमें दो। इस तरीके से हम फिल्टर लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल ऑपरेटर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इक्वल ऑपरेटर की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, अब लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे यहाँ, ठीक है, वेयर। अब कॉलम नेम, तो कॉलम नेम मैं एज रखा, ठीक है। ऑपरेटर इक्वल, वैल्यूज़ क्या होंगे, वैल्यूज़ एज में सपोज जिसकी 40 या 50 या 58, अब हमें वो एज वाला दो जिसका एज 58 हो, ठीक है, वो बंदा मुझे फिल्टर करके दो। हमें सारे बंदे नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जिसका एज 58 वाले हो, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, आप देखते हैं कायदे से देखा जाए तो एक रिकॉर्ड्स आने चाहिए, है ना, एक रिकॉर्ड आने चाहिए। तो एक रिकॉर्ड आया शाहरुख खान जिसका एज 58 है, तो वो रिकॉर्ड्स आ गए। इसी को हम लोग फिल्टर करते हैं, है ना, वेयर क्लॉज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब एक और देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर क्लॉज कॉलम एज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू क्या है, अब हम वैल्यू लिखते हैं जिसका एज 40 हो, हमें 40 एज वाला चाहिए, ठीक है, जिसका एज 40 हो। तो अब हम इंटर करते हैं, तो 40 वाला मिल गया, दीपिका पादुकोण जिसका एज 40 है ना, यहाँ है ना, ये 3 रिकॉर्ड्स है, एक का एज 58 है, एक का एज 50 है, एक का एज 40 है। तो हमें 40 जिसका एज हो वो वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो यही इसी को यूज़ करते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये इक्वल आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और, ये इक्वल टू जो ये वैल्यू जो लिखेंगे, अगर न्यूमेरिक हो तो उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे, और जो टेक्स्ट या कैरेक्टर हो, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग हो, सपोज ये एड्रेस है, एड्रेस ये क्या है, ये कैरेक्टर है ना, जो बेंगलोर है इसका एड्रेस, या दिल्ली है या मुंबई है, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग रखेंगे सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज, अभी हम लिखते हैं एड्रेस, कॉलम कौन सा लिखेंगे, एड्रेस, इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल हो गया। फिर ये अब ये चूंकि टेक्स्ट है ना, वायर कह रहे हैं यानी टेक्स्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंगल कोट के अंदर रखेंगे वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली, भाई दिल्ली वाला बंदा जो हो वो मेरे को फेच करके दिखाओ, जिसका एड्रेस दिल्ली हो वही हमें चाहिए, ठीक है। अब फेच करके देखते हैं, तो दिल्ली वाला शाहरुख खान, ये एड्रेस कहाँ है, दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली वाले दिख गया। अब हमें चाहिए नहीं, मुंबई वाला हमें दिखाओ, तो क्या करेंगे, देखो आप लोग जब आप लोग सिक्वेंस यूज़ करोगे कमांड, तो कमांड्स के जो अप डाउन की होते हैं उसके थ्रू आप ला भी सकते हैं प्रीवियस वाले। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये दिल्ली वाला नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुंबई वाले चाहिए, है ना, दिल्ली वाले नहीं, जिसका एड्रेस मुंबई हो वो बंदा मुझे दिखाओ, तो मुंबई, ठीक है, मुंबई। अब इस पे कायदे से देखा जाए तो कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, मुंबई में कौन कौन है, सिर्फ एक है, कौन है, सिर्फ सैफ अली खान। शाहरुख खान कौन, इसका एड्रेस कहाँ है, दिल्ली है। दीपिका पादुकोण का एड्रेस कहाँ है, बेंगलोर है, ठीक है। तो हमें एक एज आना चाहिए कायदे से, कौन आएगा, तो सैफ अली खान को आना चाहिए, तो आ गया ना, रिकॉर्ड्स आए ना, इसी को बोलते हैं फिल्टर। सैफ अली खान आ गए, एक रिकॉर्ड्स मिल गए। तो हम कौन सा केस में यूज़ करेंगे, अगर न्यूमेरिक हो तो उस केस में जो वैल्यू लिखेंगे वो सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे, और जो टेक्स्ट हो उसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको, ये इक्वल ऑपरेटर यूज हो गया। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब ये होता है
के एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें वो बंदा दो जिसकी सैलरी 30,000 से बड़ा हो, 30,000 से एबव हो, वो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज कॉलम एज। ठीक है, अब ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन 40, जिसका एज 40 हो, 40 से बड़ा हो, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो 40 से बड़ा कायदे से देखा जाए तो दो ही हैं, एक 58 वाले हैं और एक 50 है ना। ये 40 वाला तो आएगा नहीं, क्या बोल रहा है, हाँ कंडीशन रखा है 40 से बड़ा वाला। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं, तो दो रिकॉर्ड्स आ गए, शाहरुख खान और सैफ अली खान। चूँकि ये लोग 40 से बड़े एज वाले हैं, 58 है और एक एज 50 है। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करते हैं कि सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज कॉलम नेम एज। ठीक है, ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा हो, सिर्फ हमें वो बंदा चाहिए, सिर्फ जो 50 से बड़ा हो वही बंदा चाहिए। ठीक है, तो हमने 50 से बड़ा एज रखा, ऑपरेटर लगाया ग्रेटर देन। अब फेच करते हैं, तो एक रिकॉर्ड आया ना जो 50 से, मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा था 50 से बड़ा, तो अभी कौन आया? शाहरुख खान, यानी 50 से बड़ा, यानी कि एज इसका क्या है? 58। तो ये मैंने रखा 50 से जो बड़ा है तो 58, तो ये मेरे रिकॉर्ड्स फेच करके दे दिया। ठीक है, इसमें क्या था पहले वाला में कि 40 से जो बड़ा हो वो हमें चाहिए, तो 40 से बड़ा 50 वाला भी था, 58 वाला भी था। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना, ग्रेटर देन। अब लेस देन ऑपरेटर की बात करते हैं। लेस देन ऑपरेटर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी सैलरी 30,000 से छोटा हो, वही हमें रिकॉर्ड चाहिए। कौन रिकॉर्ड चाहिए? जिसकी सैलरी 30,000 से छोटा हो, ना कि बड़ा। तो उस कंडीशन में हम लोग लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो चलिए कमांड पे लिखते हैं सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज कॉलम एज लेस देन। अभी ऑपरेटर का यूज़ करना है, पहले हम लोग ग्रेटर देन यूज़ किया, अब लेस देन, यानी कि 40 एज से जो छोटा हो वो रिकॉर्ड चाहिए। तो 40 से तो अभी छोटा कोई नहीं, अभी देखते हैं 50 से जो छोटा हो वो रिकॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो 50 से छोटा कायदे से देखा जाए तो एक रिकॉर्ड आना चाहिए। 50 से छोटा में तो अभी नहीं, न शाहरुख है और न सैफ अली खान है, कौन है? दीपिका पादुकोणे है 50 से छोटा। तो देखिए एक रिकॉर्ड आएंगे, एक रिकॉर्ड आया दीपिका पादुकोणे। तो ये होते हैं कंडीशंस ऑपरेटर यूज़ करने का, लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो लेस देन जो हम लोग बात करेंगे, अब ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इसके बाद की ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।